जय हिंद। आज हम लोग पाराबोला का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, सारी चीज़ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, इस लेक्चर 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, जिसमें हम लोग सिस्टम ऑफ सर्कल पढ़े, सिस्टम ऑफ सर्कल में ऑर्थोगोनल पढ़े, रेडिकल एक्सिस पढ़े, बहुत सारी चीज़ें जितने डिटेल वे में हम लोग पढ़े हैं तो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे पाराबोला। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पाराबोला में आगे बढ़ने से पहले कि पाराबोला होता क्या है। ओके, पाराबोला होता क्या है और इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, सारी चीज़ हम लोग आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए, अब लेटर सपोज, आप एक सपोज कीजिए कि अभी हम एक कर्व लेने जा रहे हैं, नॉट अ पाराबोला, बाद में उसे पाराबोला बोलेंगे, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि आप कुछ नहीं आ रहा है, हम लोग एक सिंपल से एक कर्व का नाम तो सुने होंगे, तो एक कर्व हम लोग कंसिडर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं एक्स वाई एक्सिस। हमारा ये एक्स वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, राइट। अब इस पे हम लोग एक कर्व कंसिडर कर रहे हैं, इस पे एक हम कर्व कंसिडर कर रहे हैं इस प्रकार से, राइट। अब देखिए इस कर्व पे यहाँ सपोज कि यहाँ कोई एक पॉइंट एस पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट अगर ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो अगर एक्स एक्सिस पे है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट होगा कि एक्स का कोऑर्डिनेट तो कुछ तो होगा लेकिन वाई का बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि वाई की तरफ हम लोग नहीं चले हैं, ना माइनस में ना प्लस में। तो इसीलिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि एक्स का कोऑर्डिनेट था ए मान लिए हैं, वाई का हम लोग जीरो मान लिए हैं। अब इधर एक लाइन है, इस कर्व से थोड़ा हटकर एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं, एक लाइन है और इस लाइन से किसी एक पॉइंट से, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं एम पॉइंट, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए, जहां पे टच किया इसका नाम हम लोग रख दे क्या, पी पॉइंट। और ये पी पॉइंट से हम लोग एस को जोड़ दिए, पी से एस को हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए। ओके, अब यहां जोड़ दिए, उसके बाद अब यहां से ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, देखिए इस पॉइंट को हम लोग, एस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। ये एस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं, फोकस फॉर एस पॉइंट। इसका जो कोऑर्डिनेट हमारा होता है a,0 होता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एस पी बाई पी एम बराबर, तो आपको ये एक अगले लेक्चर में बताया था क्या होता है, इसेंट्रिसिटी होता है। लेकिन इसकी वैल्यू एसपी और पीएम की वैल्यू अगर ई के बराबर 1 आ जाता है, ई बराबर 1 आ जाता है, तो इस केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इस केस में हम लोग बोलेंगे पाराबोला। इस केस में हम लोग इसको पाराबोला बोलेंगे। किसको, ये एसपी में हम लोग डिवाइड डालेंगे एमपी से, अगर उसकी वैल्यू 1 आ जाता है तो वह क्या कहलाएगा, पाराबोला कहलाएगा। ओके, पाराबोला कहलाएगा। और ये लाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स लाइन, इस लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स लाइन बोलते हैं। ओके, डायरेक्ट्रिक्स लाइन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, इसका अगर कोऑर्डिनेट हम लिखना चाहें इधर माइनस में, तो माइनस ए हो जाएगा, कॉमा 0। ओके, क्योंकि y की तरफ तो बिल्कुल ये पॉइंट कहीं जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे इतना हो गया। अगर आगे हम लोग बात करें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन का, अगर इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स लिखें हम यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x पे ही है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस ए इज इक्वल टू 0, या इसको x बराबर माइनस ए लिख सकते हैं। यही इसका इक्वेशन होता है, राइट, यही इसका इक्वेशन होगा। उसके बाद अब बात करते हैं लेटस रेक्टम की। देखिए अगर कोई एक लाइन, ये लाइन एक दोनों कर्व को ज्वाइंट करता हो, एक लाइन जैसे ए साइड तक टच करता हो कोई एक लाइन, और इस केस में इस लाइन को जो हम लोग बोलेंगे, और फुल लाइन को हम लोग बोलेंगे, पूरा लाइन को, जैसे
एल और एल डैश को, एल और एल डैश को हम लोग क्या बोलेंगे, एल और एल डैश को हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम बराबर हमारा होता है 4a। ये ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग किसके बराबर बोल रहे हैं, एल और एल डैश। यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम लोग लेटस रेक्टम बोलते हैं, और ये हाफ डिस्टेंस को, ये हाफ डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी लेटस रेक्टम। इसको हम लोग बोलते हैं सेमी लेटस रेक्टम। ओके, सेमी लेटस रेक्टम बराबर इसका 4 है, तो ये आधा हो जाएगा सेमी लेटस रेक्टम बराबर 2a हो जाएगा, राइट। एक हमारा और बच रहा है, वो है वर्टेक्स। तो देखिए वर्टेक्स ये ओरिजिन से यहां से निकल रहा है, तो इसका ओरिजिन बराबर क्या होता है, 0 0। तो अगर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट की हम लोग बात करेंगे, वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये 0 0 होता है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमारा 0 0 होता है। उसके बाद इतना टोटल ये जो बेसिक कंसेप्ट है, आपको इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स यानी डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या होता है, तो आपको मालूम है, ये अगर कोई एक पाराबोला है, उसका पीछे से कोई एक लाइन पास करता है, दैट इज अ डायरेक्ट्रिक्स लाइन। अगर उस लाइन से इस पाराबोला पे परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ से इसके एस फोकस को मिला देते हैं, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, अगर इक्वल टू 1 आ गया तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका पारा, अगर वैल्यू 1 आया तो पाराबोला कहलाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, अगर दो कर्व को एक साइड से दूसरे साइड तक मिलाने वाली, जोड़ने वाली जो लाइन होगी, वो लाइन कहलाएगा लेटस रेक्टम कहलाएगा, राइट। अगर हाफ को मिला रहा है, यानी फोकस पॉइंट तक ही मिला रहा है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे सेमी लेटस रेक्टम बोलेंगे, राइट। अगर फुल मिला देता है तो क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, जिसकी वैल्यू 4a होता है। सेमी लेटस रेक्टम की वैल्यू 2a होता है, राइट। यहाँ तक इसमें हम लोग एक पॉइंट और बच गया, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। आप एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जिसके एलोंग ड्रॉ किए हैं पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, तीनों में से कोई भी, तो अगर इक्वेशन ऑफ द एक्सिस की बात करेगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो देखिए ये x के एलोंग है, x की तरफ है, तो ये y बराबर आपका 0 होगा। ये x का इक्वेशन ऑफ द एक्सिस है। अगर ये y की तरफ होता तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 होता है, राइट। अब उसके बाद फाइनली अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ पाराबोला। ओके, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पाराबोला। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा आप, हमेशा हम लोग पाराबोला 2 एक्सिस के थ्रू ही बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग 2D पढ़ते हैं, तो जेड एक्सिस तो नहीं बना सकते, एक्स और वाई के एक्सिस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलोंग एक्स एक्सिस। हम लोग बात करेंगे अभी एक्स एक्सिस की बात करेंगे, एक्स एक्सिस पे कैसे बनाएंगे। देखिए हर एक्सिस में 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक प्लस में बन सकता है, एक माइनस में बन सकता है। जैसा कि ये देख रहा है, ये एक्स एक्सिस पे ही बना है, तो ये फोकस पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, यानी एक्स एक्सिस पे बना है, तो ये हमारा ये इधर प्लस पॉइंट में, तो इसका अपोजिट हम लोग बना सकते हैं। ओके, एक्स एक्सिस के जो अलोंग पाराबोला बनेगा, इसमें 2 इक्वेशन क्रिएट होगा। 2 इक्वेशन क्या क्रिएट होगा, अगर आप y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लेते हैं, या y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax लेते हैं, राइट। अब देखिए जिसका पावर इवन उसका अपोजिट हाइपरबोला बनेगा। जैसे अगर y स्क्वायर है ना, तो ये x एक्सिस के लॉन्ग बनेगा, अगर x स्क्वायर होता है तो y एक्सिस के लॉन्ग पाराबोला बनेगा, तो आप याद रखिएगा। ओके, चलिए तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लस वाला का। तो देखिए प्लस वाला सारी चीजें तो आप यहाँ पे देख रखे हैं, प्लस वाला हमने यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए, इधर प्लस वाला पार्ट है। अब हम लोग फाइनली माइनस वाले की बात करते हैं, तो लेट अस सपोज कि हम एक यहाँ पे कंसीडर किए, एक्स वाई एक्सिस कंसीडर किए, ओके, एक्स वाई एक्सिस कंसीडर किए, और हमारा
ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश और ये एक्स डैश, राइट। देखिए तो हम लोग बात करते हैं इस पे, तो इस केस में हमारा क्या क्या बनेगा, क्या क्या चेंजेस होगा वो ध्यान दीजिएगा। बनेगा तो सेम, लेकिन वैल्यू क्या क्या चेंज हो जाएगा वो आपको ध्यान देना होगा। देखिए अगर इस पे कोई एक फिक्स पॉइंट लेते हैं, ये फोकस पॉइंट हमेशा फिक्स पॉइंट होता है, ये चेंजेस नहीं होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन में फिक्स होता है, हम कभी चेंज नहीं होता है। देखिए अगर यहाँ पे कोई फोकस पॉइंट आप एस लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, इधर में आए हैं आप, यानी माइनस में आए हैं, तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं -a,0, बिल्कुल यही होने वाला है आपका। अब देखिए और इधर एक लाइन आप खींचेंगे, इधर एक लाइन खींचेंगे आप, इससे कुछ दूरी हट के, ये लाइन आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट्रिक्स के जो वैल्यू है, यहाँ का इसके जो वैल्यू है आपका a,0 है, यहाँ पे कंपेयर कीजिए, ये माइनस में है, यानी इसके जो इक्वेशन बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो बनेगा वो भी चेंजेस होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन बनेगा, सबसे पहले हम लोग फोकस पॉइंट लिखते हैं। फोकस पॉइंट जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग माइनस में लेंगे ना, तो माइनस में लेंगे तो आपका -a,0 हो जाएगा। और आपका जो आपका यहाँ पे वर्टेक्स जो होगा, वर्टेक्स आपका में कोई चेंजेस नहीं होगा, वर्टेक्स में हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा, डायरेक्ट्रिक्स में एक चेंजेस हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन में हमारा चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा सर, देखिए यहाँ क्या था डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहाँ पे प्लस में था, तो यहाँ पे माइनस में आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, इक्वल टू 0, यानी x बराबर a। कैसे सर, देखिए यहाँ पे a माइनस में था, तब यहाँ पे हमारा ये किस में आ रहा था, प्लस में आ रहा था, क्योंकि इक्वल टू की साइड ले रहे थे, तो ओके उसी में यहाँ पे ये माइनस में ऑलरेडी थी, ये अंदर ही माइनस हो गया, बाहर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, राइट। और क्या चेंजेस आएगा, अब आपका और आपका अभी कोई और आपका अभी कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब लेट अस सपोज कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पर आप मिला रहे हैं m पे, और यहाँ से इसको ऐसे मिला रहे हैं s पे, ओके s पे मिला रहे हैं, ये p है, ये s है, इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे भी SP/PM इज इक्वल टू 1 ही होना चाहिए, यानी E बराबर यहाँ भी 1 होगा, 1 में कोई इसे इसेंट्रिसिटी में चेंजेस नहीं होगा, E फॉर इसेंट्रिसिटी, ओके। तो आई होप यहाँ तक आप अलोंग टू एक्स एक्सिस आप समझ गए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अलोंग टू वाई एक्सिस, माइनस वाला में प्लस वाला में क्या चेंजेस होता है वो देखेंगे। सो नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग अलोंग टू वाई एक्सिस देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस हो सकता है। देखिए हम लोग अलोंग टू वाई एक्सिस हम लोग अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस हम देखेंगे अलोंग टू, तो इसमें क्या चेंजेस हो सकता है। तो हमारा ये एक्स वाई एक्सिस है, राइट, ये एक्स वाई एक्सिस है। अब देखिए अलोंग टू वाई एक्सिस है, यहाँ पे वाई है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा। देखिए अभी आप ये मान के चलिए, आपको जो हम बता रहे हैं कि ये पैराबोला की इक्वेशन है, कैसे आया, क्या इसका प्रूफ है, आपको हम आगे बताएंगे, आगे जब जैसे आगे बढ़ेंगे आपको प्रूफ भी इसका बताएंगे। तो अभी फिलहाल आपको मान के चलना है। यहाँ पे आपको x² बराबर आपका यहाँ पे हमारा आएगा 4ax, ये प्लस वाला है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा इस प्रकार से एक कर्व बनेगा, और इसका नीचे जस्ट नीचे कुछ डिस्टेंस पे एक लाइन पास हुआ होगा, जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स लाइन बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स लाइन बोलेंगे। इसका जो इक्वेशंस बनेगा, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, ये यहाँ पे बाई के पैरेलल जा रहा है, एक्स के पैरेलल जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा बनेगा बाई प्लस ए इक्वल टू 0, या y इक्वल टू ए माइनस ए, बाई इक्वल टू आपका माइनस ए आएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट है, कोई यहाँ पे एक पॉइंट है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे क्या आएगा, x का 0 हो जाएगा और y का -a आएगा, यही आएगा। उसी प्रकार से फोकस पॉइंट है s, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,a आ जाएगा, 0,a आ जाएगा। तो इसी से हम लोग यहाँ भी लिखे y प्लस a, क्योंकि y क्यों लिखे, क्योंकि y एक्सिस पे पॉइंट बन रहा है, तो इसीलिए y प्लस a लिखे, राइट, यहाँ हो गया। देखिए अभी लेट अस सपोज कि यहाँ पे कोई इधर या इधर ही चलिए प्लस माइनस कर लेते हैं, यहाँ कोई एक
पॉइंट है जिस यहाँ पे परपेंडिकुलर है और यहाँ से इस प्रकार से है, ये P है। तो इस केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कभी चेंजेस नहीं होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ओके, तब इसका हम फोकस की बात कर रहे हैं। पहले सबसे पहले फोकस पॉइंट की बात करेंगे तो 0, A आ जाएगा। उसी प्रकार से इसका हम लोग इसका जो आपका वर्टेक्स आएगा 0, 0, वर्टेक्स तो कभी चेंज ही नहीं होगा। अब वर्टेक्स आप भूल के भी कभी चेंज नहीं कीजिएगा, आप माइंड में रखिए कि 0 वर्टेक्स को आप जो ओरिजिन से याद रख सकते हैं, मूल बिंदु से, तो हमेशा उसकी वैल्यू 0 होता है। देखिए अब यहाँ से कोई एक हमारा एक लाइन है जो ये L है और ये L डैश है, राइट। ये L और L डैश क्या कहलाता है? L और L डैश यहाँ भी लेटस रेक्टम कहलाता है, और इसकी जो वैल्यू होगा लेटस रेक्टम का यहाँ भी 4A होगा। सेमी लेटस रेक्टम का सेमी लेटस रेक्टम 2A होता है। सेमी लेटस रेक्टम का वैल्यू यहाँ भी 2m होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस सभी से हम लोग इक्वल लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, यहाँ पे इसको लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम भी बोलेंगे, और इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इसको बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सब कुछ तो सही रहता है, दो वैल्यू बदली जा सकती है। एक वैल्यू तो हमारा फोकस का बदला जा सकता है, दूसरा इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स बदला जाता है। जहाँ पे देखिए जब कोई एक लाइन लेंगे पैरेलल टू कर्व का, तो जिस एक्सिस को बाइसेक्ट करेगा उसी पे कोऑर्डिनेट बनेगा, इसीलिए दोनों की वैल्यू हमारा चेंजेस हो रहा है। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं माइनस वाले फॉर्म में क्या होगा। अगर हमारा x² इज इक्वल टू -4ax आएगा, सॉरी यहाँ पे बाई होगा, बाई, यहाँ पे बाई होगा। तो इस केस में क्या बनेगा, ये जो फिगर ऊपर बना है वो नीचे को बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। देखिए ऐसा बनेगा, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर को आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी 0, A होगा। यहाँ देखिए यहाँ माइनस में था, यहाँ प्लस में था, यानी इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स बोले हम यहाँ पे, तो y - a बोल सकते हैं इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 अगर y बराबर करेंगे इसको तो y बराबर हमारा आ जाएगा a। यहाँ पे क्या आ रहा था, देखिए यहाँ पे आ रहा था -a, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस में था, वहाँ प्लस में गया। और यहाँ पर फोकस पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट S की बात करेंगे, तो पॉइंट S हमारा आ जाएगा 0, -a, और यही हमारा लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम भी है, यहाँ पे हमारा 4a होगा, और सेमी लेटस रेक्टम 4a होगा। वर्टेक्स हमारा 0, 0 होगा, वर्टेक्स हमारा 0, 0 होगा। अब बात कर लेते हैं, और बाकी और कोई चेंजेस नहीं होगा, दो ही चेंजेस होगा, फोकस पॉइंट और इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स लाइन का। ओके, देखिए अब इसको हम लोग बात कर लेते हैं फाइनली कि इसको हम लोग रियल लाइफ में यूज़ कहाँ करते हैं। देखिए इस कर्व को जनरली डिफरेंट जगह पे यूज़ किया जाता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बताएं, अगर हम सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो इस टाइप के कर्व को हम लोग रेलवे, हाईवे, रोड बनाने के काम में, रेलवे बनाने के काम में, ब्रिज बनाने के काम में, और एयरपोर्ट बनाने के काम में इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए सिविल इंजीनियर। डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट जगह पे यूज्ड होता है, लेकिन जनरली स्ट्रक्चर बनाने में ही हर जगह ही काम आता है। स्ट्रक्चर और ब्रिज में काम आता है। ओके, जनरली मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग वाले को ज़्यादा इसको यूज में लेता है इस कर्व को। ओके, ये दो ब्रांच से रिलेटेड है। चलिए, तो आई होप यहाँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पैराबोला का, हाइपरबोला का समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कमेंट डाउट तो आपको नहीं होगा, और फीडबैक देके जरूर बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।